हाय। आज हम इंडेक्स नंबर में दो अलग टाइप के फॉर्मूलेस देखने वाले हैं। उसमें फर्स्ट है एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा है फैमिली बजट मेथड। ओके, तो देखते हैं हम यहाँ पे। तो फर्स्ट है एग्रीगेटिव मेथड। उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन P1 Q0 डिवाइड समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। अगर ये आप फॉर्मूला देखोगे तो ये हमने लास्ट टाइम जो वेटेड वाले फॉर्मूले देखे थे उसमें जो लैपलेस का लेस्प्रे का जो फॉर्मूला था वही है सेम। ओके, उसके बाद है फैमिली बजट मेथड। इसमें दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है आई इज इक्वल टू करंट ईयर प्राइस। अभी करंट ईयर मीन्स P1 और डिवाइड बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर मीन्स P0। मतलब अगर फॉर्मूला हम देखेंगे तो P1 डिवाइड बाय P0 और मल्टीप्लाई 100। ओके, और दूसरा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन IW। अभी आई क्या है, तो जो हम ये आंसर जो फाइंड आउट करेंगे आई का, उसको मल्टीप्लाई करना है वेट से जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके, और डिवाइड करना है समेशन वेट से। समेशन मतलब क्या, उसका टोटल रहता है वो। ओके, तो फर्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे एग्रीगेटिव मेथड का। तो इसमें देखिए आपको बोला है कि फाइंड एग्रीगेटिव मेथड, और यहाँ पे कुछ ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, तो कमोडिटीज दिए हैं, क्वांटिटी ईयर 2000 बोला है, प्राइस ईयर 2000 बोला है, और दूसरा एक प्राइस दिया है, और लेकिन ईयर आप देखोगे तो ईयर 2006 है। तो अभी फर्स्ट ईयर दोनों में देखोगे तो 2000 है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, बेस ईयर, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाला ईयर रहता है उसे हम बेस ईयर बोलते हैं, और जो लास्ट वाला मतलब सेकंड वाला जो रहता है वो क्या है, करंट ईयर। तो बेस ईयर के लिए क्या मेंशन करते हैं, 0, और करंट ईयर के लिए 1। सो ये क्वांटिटी है इसलिए इसको Q0। ये प्राइस है, ओके, 2000 का, तो इसको P0। ये 2006 का है मतलब करंट ईयर का है, इसलिए P1। ओके, तो अभी हमें आंसर के लिए और दो कॉलम बनाने हैं। दो ही क्यों, क्योंकि अगर हम एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला देखेंगे तो हमें समेशन किसका किसका चाहिए, तो P1 Q0 ये एक कॉलम हो गया। ओके, P1 Q0, दूसरा P0 Q0। ओके, P0 Q0 मतलब हमारे फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है हमें कितने फॉर्मूले कितने कॉलम्स बनाने हैं। ओके, समझ में आया। तो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा कॉलम कंप्लीट करते हैं। इसमें क्या है, P1 Q0 मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये P1 है और ये Q0 मतलब ये फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला। ओके, तो 18 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो इसका आएगा 180। इसके बाद 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मतलब 15 का स्क्वायर 225। ओके, 225। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 24। ओके, 24 मल्टीप्लाई 5, इसका तो 120। 6 मल्टीप्लाई 24, 144। 8 मल्टीप्लाई 36, 288। 4 मल्टीप्लाई 72, 288। ओके, तो इस तरह से हमें ये मल्टीप्लिकेशन करना था, और हमें क्या करना है, इसका समेशन करना है मतलब टोटल करना है। तो हम इसका टोटल करते हैं, 180 प्लस 225 प्लस 120 प्लस 144 प्लस 288 प्लस 288। इसका समेशन आता है 1245। ओके, अभी नेक्स्ट P0 Q0। ओके, P0 सॉरी P0 Q0 में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 12 इंटू 10 120, 9 इंटू 15 135, 5 इंटू 18 90, 6 इंटू 15 90, 8 इंटू 30 240, 4 इंटू 48 192। तो अभी हमें इसका भी क्या करना है, समेशन करना है।
ओके, तो 120 प्लस 135 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 240 प्लस 192 इसका आता है 867। 867। अभी हमें ये फॉर्मूला लिखना है, तो मैं फिर से नहीं लिखता हूँ आपको, लेकिन लिखना है इसके नीचे, टेबल के नीचे ये फॉर्मूला लिखना है और फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। इसके नीचे क्या लिखना है, हमें क्या चाहिए, समेशन P1 Q0 कितना है 1245 डिवाइड समेशन P0 Q0 मतलब इसका 867 मल्टीप्लाई क्या है 100 इज इक्वल टू, अभी इसका कैलकुलेशन करना है 1245 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 867, तो इसका आंसर आता है 143.60। ओके, 143.60, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको ये एग्रीगेटिव मेथड सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फैमिली बजट मेथड। फिफ्टीन 48 30 60 45 36 96 90 180 90 65 65 10 15 और 10। तो देखिए ये फैमिली बजट का क्वेश्चन है, इसमें आपको ग्रुप दिया है प्राइस इन 2001, प्राइस इन 2006 और वेट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके,
सो प्राइस इन 2001, ये स्टार्टिंग वाला ईयर है इसलिए बेस ईयर है, और बेस ईयर को मेंशन करते हैं जीरो से, इसलिए ये P0 हो गया। और 2006 क्या है, करंट ईयर है, इसलिए ये P1 हो गया। ओके, और ये वेट दिया है, इसको W से मेंशन किया है। नेक्स्ट, अभी हम फॉर्मूलेज अगर देखेंगे तो हमें कितने कॉलम बनाने चाहिए, तो फर्स्ट फार्मूला है P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100। ओके, इसलिए ये एक कॉलम बनाया। नेक्स्ट, हमें समेशन किसका चाहिए, समेशन IW, देखिए ये I है, ठीक है, और ये हमारे पास W है, तो इसका IW का एक कॉलम बना। और नेक्स्ट है समेशन W, W ऑलरेडी है, तो हमें ये दो ही कॉलम सॉल्यूशन के लिए के बनाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या है, P1 डिवाइड बाय P0, तो P1 मतलब ये, इसको डिवाइड करना है P0 से। सो 36 डिवाइड 15 मल्टीप्लाई 100, इसका आता है 240। ओके, इसका आता है 240। 96 डिवाइड बाय 48, 96 डिवाइड बाय 48 मल्टीप्लाई 100, इसका आता है 200। 90 डिवाइड 30, 90 डिवाइड 30 मल्टीप्लाई 100, इसका आता है 300। 180 डिवाइड बाय 60, 180 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 100, इसका आता है 300। 90 डिवाइड बाय 45 मल्टीप्लाई 100, इसका आता है 200। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, IW, मतलब ये कॉलम और ये, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 240 मल्टीप्लाई 60, 240 मल्टीप्लाई 60, इसका आता है 14,400। 200 इंटू 5,000, 300 इंटू 10 3,000, 300 इंटू 15 4,500, 200 इंटू 10 2,000। ओके, लेकिन हमें क्या चाहिए, IW का समेशन चाहिए, मतलब इसका सबका टोटल करना पड़ेगा। 14,400 प्लस 1,000 प्लस 3,000 प्लस 4,500 प्लस 2,000, 24,900। ओके, 24,900। अभी हमें क्या करना है, ये ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है, अभी हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला ये है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, देखो ये फॉर्मूला आपको लिखना है नीचे टेबल के, और समेशन IW का टोटल 24,900। ओके, 24,900 डिवाइड W का टोटल, मतलब इसका टोटल हमें करना पड़ेगा अभी 60 प्लस ये 15, और 15 30 और 40, मतलब 100। ठीक है, 100 से डिवाइड करना है, मतलब एक एक जीरो अगर हम कैंसिल भी करेंगे तो इसका आंसर आएगा 249। ओके, तो इस तरह से आपको ये फैमिली बजट का क्वेश्चन सॉल्व करना था।